हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीसीएम। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कुछ डेफिनेशन। जैसे पद की डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स, इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं पद। टर्म क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिसमें चर व अचर दोनों हों। चर व अचर दोनों हों, उन्हें क्या कहते हैं, हम टर्म कहते हैं। चर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल, और अचर को क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट। समझ में आया? जिसका मान निश्चित होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कांस्टेंट है तो हमारे क्या है, चर हैं। अचर का मतलब जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। एक्स, वाई है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ये हम आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें डेफिनेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम आगे और हायर स्टडीज करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत डेफिनेशंस की होती है, जब ही हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं बहुपद इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यह पद होते हैं जिनको पदों को हम किसमें, जोड़, घटाव, गुणा के रूप में बीजगणितीय फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं हम डेफिनेशन इसकी। पद को या पदों को जोड़, घटाव, है ना, जोड़, घटाव या गुणा या गुणन कह सकते हैं हम, क्रिया वाले बीजगणितीय, क्या, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं हम, बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया आपको बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का मतलब है जिसमें पद, यानी कि पद तो बता दिए हम, पद वे होंगे जिनमें चर व अचर दोनों हों। जैसे हमारा ये 2x हो गया, 2y हो गया, 2a हो सकता है, 2a + 1 हो सकता है। ये क्या हमारे चर हैं, वो पद हैं। अब हम बहुपद के बारे में जानते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, पदों को जोड़, घटाव या गुणा क्रिया वाले, ये सो बने गुणन क्रिया वाले, है ना, गुणन क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख समझाते हैं हम, जैसे 2x + 4, ये हमारा क्या है,
व्यंजक है और ये बहुपद है, इसे क्या कहेंगे हम? बहुपद। 2x + 3y + 1, इसमें देखो प्लस लग रहा है, बोला है उसमें पदों को प्लस माइनस गुणज के रूप में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा? बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाएगा हमारा? बहुपद। 2x है और इसको प्लस के साइन से और 3y + 2, ये हमारा क्या है? बहुपद है। 2x - 1 ये बहुपद है। 2x² + 4 ये बहुपद है। बहुपद समझ में आ गया। और इस हम कह सकते हैं बहुपद का मतलब ये भी होता है जिसमें एक या दो से अधिक पद हों, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब जानते हैं हम एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं? एक पदीय बहुपद। दूसरा होगा हमारा द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, है ना? इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोनोमियल। और इसे क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल, है ना? और इसे ट्राइनोमियल। समझ में आ गया। तो हम एक पदीय बहुपद कौन से होंगे? जिसमें एक पद हो। द्विपदीय के कौन से होंगे? जिसमें दो पद हो। त्रिपदीय जिसमें तीन पद हो। तो एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया। जिस बहुपद में कितने पद हो? एक पद हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में दो पद हों उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे 2x है, एक पद हो गया। 2y है, एक पद हो गया। ये क्या एक पद के उदाहरण हैं। दो पद के देखते हैं, जैसे 3x + 1, 3x + 2y, ये हमारे क्या हो गए? द्विपदीय हो गए। त्रिपदीय जैसे 3x + 2y + 1 या 3x² + 4x + 1, या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² + 1, कुछ भी हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिखना है तो 2x²। तो हमारे ये क्या हो गया? समझ में आ गया। एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद समझ में आ गया आपको। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? अब रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? पहले तो इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनमें एक की घात लग रही हो। जिस बहुपद पर एक की घात हो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ये हमारा 2x क्या है? एक घात लग रही है ना x पे, कोई घात नहीं होती है तो एक की घात होती है, तो हमारा क्या है? ये रैखिक बहुपद है। 2x + 4 ये क्या है? रैखिक है। 3x + 2y + 1 ये भी रैखिक है। एक की घात लग रही हो, इस पे भी एक की घात है, इस पे भी एक की घात है। वेरिएबल पे होती है घात, इस पे नहीं गिनते हम, इस पे भी 1 है लेकिन, तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। तो हमारे क्या हो गए? वेरिएबल का मतलब है चर और कांस्टेंट का मतलब है अचर। तो इतना समझ में आ गया। अब हमने रैखिक तो देख लिया, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब हम रैखिक को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, हम आपको पता ही होगा। अब देखते हैं हम द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद इंग्लिश में क्या कहते हैं हम?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिस बहुपद पर 2 की घात हो, उसे क्वाड्रेटिक बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आई आपके? तो एग्जांपल देखो, जैसे 2x² है, ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक बहुपद है। ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक बहुपद है। 3x³ स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 2 घात बहुपद है। समझ में आया? जिस पर 2 की घात लग रही हो हमारा, वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हमारा? क्या क्वाड्रेटिक है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं? देखो, त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिन बहुपदों पर 3 की घात लग रही हो उन्हें क्या कहेंगे हम? त्रिघातीय बहुपद। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। 3x³ प्लस 1, ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। समझ में आ गया आपको? अब देखेंगे हम बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसे देखते हैं। क्या है? बहुपद की घात क्या होगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो बहुपद की घात कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो बहुपद की घात वह होगी जो हाईएस्ट पावर होगी, किसकी? चर की, यानी कि वेरिएबल की बहुपद जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी सबसे बड़ी घात होगी, वही क्या होगी? हमारी बहुपद की घात होगी। तो देखो, जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपके। 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो हाईएस्ट घात कितनी है इसमें? हाईएस्ट घात कितनी है? 2। तो इसकी घात कितनी हो? बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। सही है? तो लिख देंगे बहुपद की घात 2 है, लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम 5x प्लस 2, इसमें कितनी है? इस पे कितना है? 1 छपा रहता है, तो 1 की घात है, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 1 हो गई। इस पे कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, यानी कि चर नहीं है। चर मान लो x है या y है, अगर चर को x या y मान लो यहाँ पे, तो कितनी है? 1, तो इसकी घात कितनी होगी? 1 हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो घात कितनी होगी? 0। समझ में आया? जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस x, इसकी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई हमारी? 3। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे बहुपद की घात हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। बहुपद की घात हमेशा होल नंबर होगी, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में। समझ में आया?
अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? अगर पूर्ण संख्या घात नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। ये नोट पॉइंट है एक। समझ में आया? होल नंबर ये होगी अगर होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। अगर इनके अलावा कुछ और होता है, होल नंबर के नेगेटिव होती है या और कुछ होती है, तो वह बहुपद होगा ही नहीं। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं हम शून्यांक कैसे निकालते हैं। शून्यांक के बारे में जानते हैं। शून्यांक कैसे निकालते हैं? इसको हम जीरोज बोलते हैं, जीरोज ही बोलते हैं ना। जीरो कैसे निकालते हैं? जीरोज तो कैसे निकालेंगे? बहुपद को सॉल्व करने के लिए उसके इक्वल टू हमें जीरो मानना पड़ेगा। तो उसमें जो चर की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा शून्यांक होता है, उसी को हम शून्यांक बोलते हैं। जैसे हमारा दिया है, जैसे 3x + 1 = 0 दिया है, हमने निकाला x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू निकल के आएगी उसे शून्यांक बोलेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3x, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि -1। अब इधर ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगी कितने में, किस में? डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस, और ये इधर डिवाइड में, यानी कि इसके नीचे। तो ये शून्यांक निकल आया हमारा। और एक और तरीका है शून्यांक निकालने का, कंडीशनों के हिसाब से निकालते हैं शून्यांक। अगर ऐसे ही बोल दिया जीरो दे के तो ऐसे निकालेंगे। अगर हमें ऐसे बोला है, कोष्टक में दे दिया 1/3, है ना, ये हमको निकालना है। और x यहाँ पे कोई और कुछ लिख रहा है, जैसे y लिख रहा है, और ये दिया है हमें y(x) = x² + 2x + 1, ये दिया है। अब हमें बोला है कि शून्य निकालो, ये दिया और ये दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो x की जगह इसमें क्या है? -1/3, तो लिख दो -1/3, इसमें लिखते रहो, यानी कि -1/3 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई -1/2 का, और इसमें 1, इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा? माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 1/4 प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है, माइनस प्लस से ये कट जाएगा, कितना आ गया? 1/4। शून्यांक कितना निकला? 1/4। ऐसे निकालते हैं। ग्राफ द्वारा भी निकाल सकते हैं हम। ग्राफ में जितनी भी जो, अगर हमें शून्यांक निकालना है ग्राफ में कोई भी बहुपद दे लेकर, तो उसमें जो भी हमारी जो एक्सेस को टच, जितनी बार भी टच करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। जैसे एक्स एक्सेस को 2 बार टच करना है तो हमारे कितने शून्यांक होंगे? 2 होंगे। 3 बार टच कर रहा है तो 3 होंगे। आगे देखते हैं हम मूलों का योग और मूलों का मल्टीप्लाई, यानी कि शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद का, सॉरी, रैखिक बहुपद का, रैखिक नहीं, रेखीय बहुपद होता है, रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका देखेंगे। तो हम इसको दर्शाते कैसे हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो दर्शाते ऐसे हैं, इसका ये जनरल फॉर्मूला मान लो, क्या ये जनरल फॉर्म है, ऐसे ही दर्शाएंगे। हमारा एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट, ये हमारा क्या है? बाई एक्स है, इसकी जगह बाई भी लिख सकते हो। तो ऐसे हम दर्शाएंगे इसको।
तो अब इसका रेखीय बहुपद का हम योग निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो योग क्या हो गया, बोलते हैं शून्यांकों का योग। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके जो मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमें तो आपको ऐसे पढ़ाना है जो बुक में दिया है, वो तो आप है ना आगे पढ़ोगे। तो शून्यों का योग क्या होगा, इसमें होगा अचर माइनस का है यहाँ पर चिन्ह, और चर का गुणांक। समझ में आया है आपको, चर का गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, गुणांक कोफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। गुणांक समझाते हैं आपको, गुणांक क्या होता है। गुणांक वह होता है जो हमारे जो चर होती है उसके आगे जितनी भी डिजिट है मल्टीप्लाई में, वो हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। जैसे 2x है, इसका x का गुणांक कितना है, 2 है। इसमें x का गुणांक कितना है, -2 है। 3x इसका गुणांक x का गुणांक कितना है, -3 है। ऐसे निकालते हैं गुणांक। समझ में आया गुणांक। ये तो शून्यांकों का योग हो गया। अगर शून्यांकों का गुणनफल निकालें तो क्या होगा, C/A। इसमें C है ही नहीं तो 0, तो 0 होता है इसमें, तो क्योंकि 0 नहीं है, शून्य नहीं, वो नहीं है, C है नहीं है इसमें। रेखिक बहुपद में क्या हो, 2 ही पद होते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या मत लिखो। अब देखते हैं हम द्विपद, है ना। द्विघाती बहुपद का, इसको दर्शाते कैसे हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो देख लो। ax² + bx + c, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। द्विघातीय बहुपद की क्या है, हमारी जनरल फॉर्म है। ओह, इसमें अब देखते हैं हम शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग क्या होगा, x का गुणांक, यहाँ माइनस लगा होता है, x² का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, b, और यहाँ पे माइनस x² गुणांक कितना है, a, b/-b/a। ये हमारा क्या हो गया, शून्य का योग हो गया, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया हमारा, अचर अपॉन x² का गुणांक क्या होगा, C/A। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शून्यांकों गुणन योग को अल्फा + बीटा। ये हमारे दो शून्यांक हैं, कोई अल्फा और बीटा, तो हमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और अल्फा × बीटा = कितना हो गया, C/A, ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में आया, सब नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हम त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। इसकी फॉर्म क्या होगी उसे देख लो। सबसे पहले जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म है।
ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आपने गुणनखंड तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो हम पढ़ा देंगे आगे। तो इसके कितने गुण फैक्टर निकलेंगे, गुणनखंड कितने होंगे, 3। अगर 2 की घात लग रही है तो 2 निकलते हैं, 3 की घात लग रही है तो 3 निकलते हैं, 4 की घात लग रही है तो 4 फैक्टर निकलते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने निकलेंगे, 3। ये तो ही फैक्टर की बात। अब जानते हैं शून्यांकों के योग के बारे में, गुणनफल के बारे में। और शून्यांकों का योग हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, तो इसके कितने होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट किया गया है अल्फा बीटा गामा से। क्यों, इसके ये 3 मूल मान लिए, है ना, यानी 3 शून्यांक मान लिए हैं, अल्फा बीटा और गामा। इनका योग कितना होगा वो बताना है हमें। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन माइनस लग रहा है यहाँ पे, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, माइनस के बी अपॉन ए। अब देखते हैं हम गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का योग, इसमें 3 फॉर्मूला होते हैं, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हमारा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। इसको हम कोष्टक बंद कर देते हैं, इसको लिखेंगे तो अचर पद यानी कि ये वाला, और यहाँ माइनस एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा, माइनस के डी अपॉन ए। ये हमारा क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल का योग। गुणनफल ही तो हो रहा है ये, और योग बीच में चिन्ह लग रहा है, ये है ना। अब लिख रहे हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, वो देखो, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होगा हमारा, उसे देख लो। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये चर पद है, एक्स का गुणांक कितना है, सी है, सही है। अब शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं, तो यहाँ पे अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक कितना है, डी अपॉन ए। ये हमारा क्या हो गया, माइनस का है। ये हमारे तीनों फॉर्मूले निकले आए क्यू के लिए। अब और फॉर्मूले देखते हैं हम, जिन्हें हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। भाजक इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में, शेषफल ये वाला। तो समझ में आ गया ये। यहाँ पे इसे विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं हम, विभाजन
एल्गोरिदम जो भी है एल्गोरिदम कहते हैं हम, है ना। तो इसको हम उसमें भी है gx भाजक है, qx भागफल है और rx शेषफल है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ये। अब हम कल से एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा और समर के याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।